नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो यूपी का दंगल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज यूपी के दंगल में बात करेंगे 3 बड़ी और अहम खबरों की। पहली, भव्य दीपावली के लिए सज चुकी है रामनगरी, 9 लाख दिए जलाकर बनाया गया अहम रिकॉर्ड। दूसरी, अखिलेश ने दिवाली पर शिवपाल को दिया बड़ा तोहफा, बोले चाचा के दल के साथ करेंगे गठबंधन। तो वहीं तीसरी खबर, जेल में बंद मुख्तार अंसारी से मिलने पहुंचे ओम प्रकाश राजभर। और इन्हीं 3 बड़ी खबरों के साथ चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अयोध्या में दीपोत्सव का भव्य नजारा, 9 लाख दिए जलाए गए। योगी आदित्यनाथ ने वो कर दिखाया जो आज तक कभी नहीं हुआ। देखिए, मसला तो चुनाव का है। इस प्रोग्राम में हम लोग राजनीति पे ही डिस्कस करते हैं, तो दीपावली को राजनीतिक चश्मे से ही देखना चाहिए, वही हम करेंगे। क्या हुआ है? हुआ ये है कि दीपावली ऐसे टाइम पे आई है कि योगी आदित्यनाथ का एक हिंदुत्व के प्रतीक के रूप में इसको कहते हैं कि आप कि फिर से स्थापित करना, उसको री एस्टैब्लिश करना, इस कार्यक्रम के जरिए भली भांति हुआ। आपने देखा किस तरह का ड्रेस उन्होंने पहना था। जिस तरह का ड्रेस पहन करके वो संबोधन कर रहे थे, जिस तरह का हेड गियर था, ये साक्षात एक, आप देखिए, आपको बहुत लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी। कई सारे दिल्ली के जो ये लेफ्ट लिबरल कबाल जो है वो टीवी बंद कर देता होगा, उनके गले ही नहीं उतर रहा कि एक भगवाधारी संत, जिसका कोई परिवार नहीं, जिसके आगे कोई नहीं, जिसके पीछे कोई नहीं, जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का एक भी दाग नहीं जी, वो मुख्यमंत्री बन के वो इस तरह की बातें कर रहा हो। बिल्कुल, चेहरे में तेज चमक, उत्साह वो भी नजर आ रहा था सर। तो ये तो बहुत लोगों को पच नहीं रहा, क्योंकि मैं उन लोगों को जानता हूं अच्छी तरीके से। मोदी से कम प्रॉब्लम है उनको जी, अमित शाह से भी कम प्रॉब्लम है, लेकिन ये जो योगी आदित्यनाथ को देखते ही मन में कुलबुलाहट होने लगती है, उनकी छटपटाने लगते हैं। उनको लगता है कि भाई ये कैसे हो सकता है। और जब कोई आदमी कान में बोलता है कि देखो भाई, अभी मेंटल स्टेट अपना जो है ना तैयार कर लो उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए कि यही आदमी कुछ दिन के बाद प्रधानमंत्री की कुर्सी पे भी बैठ सकता है, ये सोचते ही उनका ब्लड प्रेशर जो है बिल्कुल डाउन हो जाता है। और ये क्यों? वो इसलिए कि पिछले 5 सालों में अयोध्या नगरी की इस भव्य दीपावली के जरिए योगी आदित्यनाथ ने वो कर दिखाया है जो बड़े बड़े हिंदूवादी लीडर नहीं कर सके। दीपावली तो अयोध्या की ही है। कौन नहीं जानता कि प्रभु श्री राम अयोध्या लौटे थे, इसलिए दिवाली मनाई जाती है। और जहां लौटे थे, जिस शहर को, अयोध्या को दीपों से सजाया गया था उनके स्वागत के लिए, वही स्वागत तो पूरे देश में, पूरे विश्व में हिंदू करते हैं दिया जला के जी। और वहीं अंधेरा था, वहीं अंधेरा था। तो उसको रोशन करना, ये योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा काम किया है कि जब तक ये ट्रेडिशन चलता रहेगा, 400 साल 500 साल के बाद भी लोग याद करेंगे कि योगी मुख्यमंत्री थे, वो अयोध्या में उन्होंने फिर से इसकी शुरुआत की थी। ये इतिहास में दर्ज कराने वाला, ये तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होगा ही होगा, लेकिन इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में योगी आदित्यनाथ का नाम लिखा जाएगा इस चीज़ को स्टार्ट करने के लिए। और यही बड़ी दुविधा में फंसे हुए हैं विपक्षी। कोई कुछ नहीं कह रहा, ट्वीट करेंगे दिन रात। भाई, अयोध्या इटली में नहीं है, ना ही अयोध्या पाकिस्तान में है, ना ही श्रीलंका में है। हिंदुस्तान में इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, किसी विपक्ष के लीडर को इतनी भी, जो कह सकते कि मर्यादा नहीं लोगों के पास बची हुई है कि आप कम से कम वहाँ की तस्वीर लगा करके
देश के लोगों को हैप्पी दीपावली कह दे, तो ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उनको अच्छी तरह से मालूम है कि ये कार्यक्रम बहुत ही टाइमली है। टाइमली इसलिए है कि नाउ इस दीपावली के बाद से चुनाव कैंपेन में सारे लोग कूदने वाले हैं। ये पर्व त्यौहार का मसला अब ईस्टर्न यूपी के तहत में जो है वो छठ एक 6-7 दिन के बाद जो आएगा, वो एक सबसे बड़ा पर्व है। वो ख़त्म होते ही जो फेस्टिवल सीज़न है वो ख़त्म हो जाएगा एंड सडनली ऑल ऑफ देम, सारी पॉलिटिकल पार्टीज चुनावी कैंपेन में कूद पड़ेगी। तो आप देखिए किस तरह का प्लेटफॉर्म योगी आदित्यनाथ ने पहले से ही तैयार कर रखा। आप बाकी सारे लोग यहाँ से शुरू करेंगे और योगी आदित्यनाथ यहाँ से शुरू करेंगे, क्योंकि लोग टेलीविज़न पे बैठ के अयोध्या की तस्वीर देख करके लोगों के आंख में आंसू आ रहे हैं कि क्या कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें राजनीति में महत्व रखती हैं। कौन लीडर किस तरह से समाज को किस दिशा की ओर लेके जा रहा है, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। योगी आदित्यनाथ ने तो ऐसा दिया जलाया है जिसकी रोशनी अब कभी कम नहीं होगी। सर दूसरी खबर पे आ जाते हैं। दिवाली का तोहफा अखिलेश ने दे दिया है अपने चाचा जी को। ऐलान कर दिया है कि सपा और उनकी शिवपाल की पार्टी का गठबंधन होने वाला है। देखिए धीरे धीरे ये समझ में आ रहा है कि अखिलेश यादव को कि बीजेपी को मुकाबला देना मुश्किल काम होगा। इनको लग रहा था कि भाई लोग नाराज हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं बहुत सारे इन लोगों के स्ट्रेटजी सब जेएनयू से मैं हूं, तो प्रियंका वाड्रा के आसपास भी जेएनयू के लोग हैं, अखिलेश यादव के आसपास भी जेएनयू के लोग हैं। इन लोगों के दिमाग में पता नहीं कौन से किसने ये बात डाल दी है, लोग नाराज हैं। इन लोग विपक्षी पार्टियों के दिमाग में ये फितूर किसी ने डाल दिया है कि लोग नाराज हैं, और वो नाराजगी इतनी है कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस अच्छे अच्छे कैंडिडेट दे दो, कैंपेन कर दो, आप चुनाव जीत जाओगे। इस कदर से नाराजगी है। इनको लग रहा है किसान नाराज है, मजदूर नाराज हैं, बेरोजगारी है तो महंगाई है, और ये हाथ पे हाथ धर करके बैठे हुए 5 साल। मैं बार बार कहता हूं कि डेमोक्रेसी में सरकार चलाने वाली पार्टी से कहीं ज़्यादा जिम्मेदारी अपोजिशन की होती है। उनको 2 काम करना होता है। एक, सरकार के कामकाज का क्रिटिसिज्म लॉजिक, दलील और फैक्ट के साथ। ऐसा नहीं कि हवा हवाई आप करते रहेंगे, तो फिर आप बन जाएंगे केजरीवाल टाइप से कि कुछ भी आया कुछ भी बोल दिया। और दूसरा, आपको अपने काम से, अपने एक्टिविज्म से ये साबित करना पड़ेगा कि जो सरकार चल रही है उससे बेहतर ये लोग सरकार चला सकते हैं। अखिलेश यादव ये कर पाए हैं? मेरे हिसाब से नहीं। ये लोग इंतज़ार कर रहे थे कि लोग नाराज़ हैं, कोरोना की वजह से नाराज़ हैं, तो इकॉनमी की वजह से नाराज़ हैं, बेरोजगारी है इसलिए नाराज़ हैं, महंगाई है इसलिए, तमाम तरह की नाराज़गी की बड़ी लंबी लिस्ट है, और इसी में ये लोग खुश हो रहे थे। तो बड़ा अच्छा। अब धीरे धीरे उनको समझ में आ रहा है कि स्थिति वैसी है नहीं जैसी बताई जा रही है, क्योंकि अब जब चुनाव नज़दीक आता है तो जितनी भी बड़ी पार्टियां होती हैं, ये प्रशांत किशोर जैसे लोगों को हायर करती हैं। ये लोग सर्वे भी करते हैं, मुद्दे को भी चुनते हैं, सारा कुछ करते हैं। जैसे केजरीवाल ने सर्वे करा लिया, उनको समझ में आ गया कि भाई श्री राम नहीं बोलोगे तो जाओगे, इसलिए पहुंच गए थे। इसलिए जो है श्री राम के शरण में चले गए, ऐड भी बना दिया जय श्री राम। अब सेक्युलरिज्म तो गया ताक पे केजरीवाल का, लेकिन फिर भी राजनीतिक कुटिलता है, हकीकत को मानना आवश्यक होता है। तो अब अखिलेश यादव को यह समझ में आ गया कि वो अकेले ये काम नहीं कर सकते हैं, एंड दैट्स वाई राजभर से भी बात हो रही है, इससे भी बात हो रही है। एक छोटी सी मुलाकात हुई किसकी? प्रियंका वाड्रा की आरएलडी के चौधरी साहब से, जयंत चौधरी। अब जयंत चौधरी और उसकी मुलाकात हुई है, फटाक से ये बोल पड़े कि भाई हमारा तो पहले से फाइनल हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मतलब कितने इसको कह सकते हैं अनस्टेबल ग्राउंड पे अखिलेश यादव है छोटी छोटी बातों को लेकर के। और खबर तो ये आ रही है कि भाई जयंत चौधरी कोई बड़ा लंबा खेल खेलने वाले हैं। भाई अजीत चौधरी के ही तो पुत्र हैं, लास्ट मोमेंट में कब वो कहां पलट जाएंगे
ये उनको भी नहीं मालूम है। तो ये कहानी वो बन रही है। तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको राजभर का साथ लेना पड़ेगा। अभी ये भी नहीं, देखिए पॉलिटिकल मोरालिटी तो आउट ऑफ विंडो। अभी कुछ दिन पहले राजभर का आया था स्टिंग ऑपरेशन, क्या 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 बोल रहे थे। ये पॉलिटिकल पार्टी ब्लैकमेलर्स की पार्टी है। खबर राजभर साहब से ही जुड़ी हुई है। हाँ, ब्लैकमेलर्स की पार्टी, मैं आऊँगा उसके ऊपर। लेकिन आप देखिए कि इनको छोटी छोटी पार्टियां चाहिए। तो एक दिक्कत ये हुआ कि भाई एक प्रॉब्लम, चाचा जी भी हैं जी। अब तक चाचा जी को फ़ोन नहीं कर रहे थे। चाचा जी उधर से बोलते थे कि भतीजा का फ़ोन आएगा तो मैं ज्वाइन कर लूँगा, भतीजे का फ़ोन आएगा तो मैं ज्वाइन कर लूँगा। तो भतीजा ने कहा कि भाई चाचा जी स्थिति खराब है और रीजनल पार्टीज की एक, इसको कह सकते हैं कि त्रुटि समझ लीजिए। आप लगातार अगर हारते चले गए 3-4 चुनाव लगातार, वापस आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बड़ी बड़ी पार्टियां जो लगातार हारती चली गई, बहुत सारे राज्यों में रीजनल पार्टी खत्म हो गई। रीजनल पार्टी को सरवाइव करने के लिए उनका चुनाव जीतना जरूरी है। पारिवारिक पार्टी है। आप पिछली बार बहुत ही खराब परफॉर्मेंस रहा, एमपी की सीट जीतने लायक आप नहीं बचे हैं। विधानसभा में भी अगर आपका परफॉर्मेंस खराब हो गया तब तो सारे लोग छोड़ के चले जाएंगे कि भाई समाजवादी पार्टी में रहना किस लिए, जब चुनाव जीत ही नहीं पाएंगे तो उससे बेहतर बीजेपी चली जाओ, किसी और पार्टी में चले जाओ। तो ये एक प्रॉब्लम था, इस वजह से चाचा भतीजा में जो है वो मेल हो गया। चलिए, तो चुनावी दंगल में सपा प्रसपा के गठबंधन का क्या असर होगा वो तो वक्त बताएगा। राजभर और मुख्तार अंसारी की भी जेल में मुलाकात हुई है, इस मुलाकात को किस नजरिए से देखते हैं आप? ये डेस्परेट कॉल है जी। राजभर नहीं गए जी, भेजा गया उनको अखिलेश यादव ने भेजा कि जाओ बात करो। और ये अंसारी परिवार जो है चुनाव लड़ने वाला है जी। मुख्तार अंसारी हो, ये सारे अब ये डील करके आए कि भाई अंदर से अखिलेश यादव जाएंगे या समाजवादी पार्टी का कोई जाएगा तो फौरन अटैक हो जाएगा कि भाई तो क्रिमिनल लोगों को फिर से ला रहा है क्रिमिनल। क्योंकि ये तो वो भी हो जाता, चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने लॉ एंड ऑर्डर को एक मुद्दा बना रखा है कि हमारी सरकार आई, हमने सारे डॉन को जो अंदर डाल दिया। समाजवादी पार्टी ये गलती नहीं करेगी, और ये गलती अगर करती है तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो क्या उनकी शर्तें हैं, आप ये समझ लीजिए। ये लोग जो डॉन जो जेल के अंदर में योगी आदित्यनाथ ने जिन जिन लोगों को भेज दिया है, वो लोग शर्त रखते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज वाले उस पर निगोशिएट करते हैं। ये नहीं, अदर वे राउंड नहीं है। तो वही वो बातचीत करने के लिए गए होंगे और बातचीत करके लौटे होंगे। अब क्या होगा नहीं होगा, अब सारा खेल तो वोट का ही है। लेकिन इस तरह के लोगों के साथ अगर बड़ा गठबंधन कोई बनता है जिसमें मुख्तार अंसारी भी, ये भी, वो भी, समाजवादी पार्टी भी, तो ये ओवरऑल समाजवादी पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो बांदा जेल में हुई सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर और मुख्तार अंसारी की मुलाकात ने यूपी के सियासी गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म कर दिया है। ये मुलाकात 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बेहद अहम मानी जा रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि पूर्वांचल में अच्छी पकड़ रखने वाले बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी राजभर के साथ आ सकते हैं। अब इस मुलाकात का नतीजा क्या निकलेगा, आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। यूपी विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए यूपी का दंगल, और यूपी से जुड़ी हर खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी का ही चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।